कश्मीर के ऊपर यूनाइटेड नेशन की बात कही है। यहाँ पर भारत ने शायद इसको एक किस्म से आपत्तिजनक माना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करके ईयू ये मान लेता है कि जम्मू और कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू है, जो इंडिया नहीं मानता है। इंडिया कहता है कि ये एक बायलैटरल मुद्दा है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि ये इंटरनेशनल मुद्दा है और इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वी रिएक्शन। दोस्तों, फिर से एक दफ़ा भारत में पाकिस्तान को लेकर बहुत परेशानी लाक हो चुकी है, क्योंकि भारतीय वज़ीर आज़म राजनाथ सिंह और या मोदी सरकार हो, उनकी ज़बान से हर वक्त यही लफ्ज़ सुनने को मिल रहा था कि हम पाकिस्तान से पीओके लेकर रहेंगे। मगर अब भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर पर गाज़बाना कब्ज़ा किया हुआ है। पाकिस्तान जो सालों से कहना है कि भारत ने कश्मीर पर गाज़बाना कब्ज़ा किया हुआ है। कश्मीर पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहता है, पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है। आज इस मौक़िफ़ की यूरोपीय यूनियन ने भी हमायत की है। भारत के अंदर, भारतीय सरकार के अंदर परेशानी और बेचैनी की लहर खड़ी हो चुकी है। इस पर भारतीय दफ़ाई तज्ज़ियाकार इस पर क्या तबज़ा कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। डेप्टी है काजा कल्लास, वो इस्लामाबाद के टूर पे आती है, पाकिस्तान के टूर, और इसी बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर का मसला उठाया जाता है। अब ये पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन की 9th स्ट्रेटेजिक टॉक्स थी और इसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट कहा जाता है। इस जॉइंट स्टेटमेंट की अंदर कई बातें ऐसी हैं जो इंडिया को नागवार गुजर सकती हैं। हालांकि काजा कल्लास ने पहले शहबाज शरीफ और बाद में असीम मुनीर से भी मुलाकात की। यहाँ पर कई पॉइंट्स हैं जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर। पॉइंट नंबर 11 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 11 कहता है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर इंफॉर्मेशन दी। यूरोपियन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ रशिया की जो वॉर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। उनको यूनाइटेड नेशन के चार्टर के जो प्रिंसिपल हैं, बातचीत से और डिप्लोमेसी के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्यूशन खोजना चाहिए। अब कश्मीर के ऊपर यूनाइटेड नेशन की बात कही है। यहाँ पर भारत ने शायद इसको एक किस्म से आपत्तिजनक माना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करके ईयू ये मान लेता है कि जम्मू और कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू है, जो इंडिया नहीं मानता है। इंडिया कहता है कि ये एक बायलैटरल मुद्दा है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि ये इंटरनेशनल मुद्दा है और इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा सॉल्व किया जाना चाहिए। अब भारत का रुख ये है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, जिसमें पीओके भी है, और जबकि यूरोपियन यूनियन जम्मू कश्मीर को एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट मान रहा है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है और जिसको इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड नेशन के अनुसार इसको सॉल्व करना चाहिए, और इंडिया उसको अंदर लाने के चक्कर में नहीं रहता। अब ये क्या कहा जाए, अल्टीमेटली ईयू की ये जो भूमिका है, ये थोड़ी सी यहाँ पर भारत को नागवार गुजरती हुई नजर आ रही है। चलिए साहब, राजनीति में और डिप्लोमेसी में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, और कश्मीर के मुद्दे पे तो दो चार भी चलते रहते हैं। इस बीच ट्रंप ने काफी खरी खोटी सुनाई नेतन्याहू को, लेकिन ये खरी खोटी मुझे लगता है कि इसमें दिखावा ज्यादा होता है और हकीकत कम होती है। मैंने हमेशा देखा है कि जब भी इजराइल को खरी खोटी सुनाई गई है या डांट भी पड़ी है, और अब तो उसको पागल और इंसेन बोल दिया गया है, मुझे लगता है उसका कोई असर नहीं होता है इनके ऊपर, बल्कि कंडीशन ये हो जाती है कि नेतन्याहू ही अमेरिकन प्रेसिडेंट को डांट देता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, और फिर ठंडे पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर भी सब कुछ है। ट्रंप कहते हैं मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर है। ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हैं तो वी रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके आप हमें टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो के मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।